नजरीन ड्रामा सीरियल बेलगाम की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है। पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रमशा की अम्मी कहती जल्दी करो रमशा, निकलो यहाँ से, हमारे पास वक्त नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ रास्ते में बता दूंगी। रमशा कहती अम्मी अब तो बता दें, आपके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं। रमशा की माँ कहती है बस तुम्हारे लिए इतना ही जानना काफी है कि तुम्हारा चचा जालिम और एक नंबर का सफाक आदमी है। उसने मुझे रस्सियों से बांधकर कमरे में बंद कर रखा था। ये तो शुक्र है कि सलमा मौके पर पहुंच गई, उसने मुझे खोला है। ये शादी नहीं, फ्रॉड था। शानी की और अनवर की प्लानिंग थी। शादी के बाद वो तुम्हें ब्लैकमेल करने, जब दुकान और मकान उनके नाम हो जाता तो वो तुम्हें तलाक दे देते। रमशा कहती अम्मी मैं तो आपको पहले ही कह रही थी, मगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। इतने में रमशा की जोरदार चीख उभरती है, क्योंकि वो एक सामने से आने वाली गाड़ी से टकरा चुकी थी। इत्तफाक से ये गाड़ी अफनान की थी, जिसमें अफनान और उसका बाप थे। कासिम जैसे ही देखता है इनको काफी चोटें आई है, अफनान फौरन हॉस्पिटल लेकर चलो। अफनान और उसका बाप रमशा और उसकी माँ को हॉस्पिटल मुंतकिल कर देते हैं। कासिम कहता है इनके घर वालों को इतला भी देनी है, होश आ जाए तो पता चल जाएगा। कासिम बेचैनी से टहल रहा था। रमशा की माँ जख्मों से चूर होती है। पता पूछने पर बताती है मेरा शौहर तो पहले ही मर चुका है, हम दो माँ बेटियां हैं, अल्लाह के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं। हो सके तो अगर मैं जिंदा ना रहूं तो मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। कासिम कहता है आप अल्लाह पर भरोसा रखें, आपको कुछ नहीं होगा और बेफिक्र हो जाएं, मैं आपकी बेटी का पूरा ख्याल रखूंगा। रमशा की माँ इसी दौरान में मर जाती है। दूसरी तरफ अनवर गुस्से से पागल हो रहा है। अपनी बीवी और बेटी को कहता है इन दोनों को तुमने भगाया है, सच सच बताओ दोनों माँ बेटियां कहाँ गई हैं। तुमने मेरी सारी प्लानिंग को खाक में मिला दिया है। दिल तो करता है कि मैं तुम दोनों को जान से मार दूं। दूसरी तरफ मौलवी साहब कहते हैं अनवर और कितनी देर लगेगी, मैंने दूसरे निकाह पर भी जाना है। अनवर गुस्से से मौलवी साहब को कहता है मौलवी साहब आप जाओ, आपको तो बहुत ज्यादा जल्दी है ना। लोग भी अनवर से पूछते हैं क्या बात है अनवर, निकाह क्यों नहीं हो पा रहा, कहीं लड़की दोबारा तो घर से नहीं भाग गई। भाई जब लड़की इस शादी के लिए राजी नहीं थी तो तुम क्यों जबरदस्ती करते हो, खामखा हमें बुलाकर शर्मिंदा किया। अनवर कहता है आप सब लोग चले जाओ। लोग भी बुड़बुड़ा रहे थे, अजीब लोग हैं, इनके घर का माहौल तो बहुत ही खराब है। हम तो इन्हें शरीफ लोग समझते थे, पहले बुलाते हैं फिर बेइज्जत करते हैं। दोनों बाप बेटा मुंह लटकाए हारे हुए जवारियों की तरह खड़े थे। शानी कहता है अब इसकी कसर बाकी रह गई थी, मुझे बताइए मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा कि मेरी होने वाली बीवी ऐन वक्त पर किसी और के साथ घर से भाग गई है। पहले कम से कम मेरी जात तो बची हुई थी। यानी गुस्से से भरा हुआ था। अनवर कहता है ओ मेरा बच्चा तू फिक्र न कर, सब ठीक हो जाएगा। शानी कहता है कुछ ठीक नहीं होगा। शानी का अब्बा सलमा को मारने भागता है, यह सब इस औरत की वजह से हुआ है। शानी कहता है अम्मा को कसूरवार मत कहें, अब्बा सब आपकी लालच और जल्दबाजी का नतीजा है। सलमा भी कहती है शानी बिल्कुल सही कह रहा है, आपने भी तो कम जुल्म नहीं किया, भाभी को बांधकर कमरे में बंद रखा हुआ था। वो कोई गैर नहीं थी, आपके बड़े भाई की बीवी थी, आपकी इज्जत थी। आखिर मुझे भी तो पता चले कि ये नौबत आई ही क्यों। भाभी तो इस शादी के लिए राजी थी। अनवर कहता है भाभी ने मेरी और शानी की बातें सुन ली थी, इसलिए उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। सलमा कहती है फिर भुगतिए। इन्हीं की आंखों में आंसू थे, दिल ही दिल में कहती है मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बाप इतना लालची और खुदगर्ज हो सकता है। कासिम अफनान को कहता है मैंने फैसला किया है कि ये लड़की अब हमारे साथ रहेगी। वैसे भी इस बेचारी का अब इस दुनिया में कौन रहा है, बाप तो पहले मर गया था, माँ हमारी गाड़ी के साथ टकरा कर मर गई। जवान जहान है, कहाँ जाएगी कहाँ रहेगी, जमाना बहुत जालिम है। रमशा रो रही थी, अम्मी आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, अब आप भी मुझे तन्हा छोड़कर चली गई। कासिम रमशा के सर पर हाथ रखता है मैं हूं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, आज से तुम मेरे घर पर रहोगी। अफनान कहता है अब्बू ये एक हादसा था, इस लड़की को घर में रखने की क्या जरूरत है, लोग 100 तरह के सवाल उठाएंगे, हम क्या जवाब देंगे। अफनान का बाप कहता है तुम लोगों के सवालों की फिक्र छोड़ो, मैं सबको जवाब दे दूंगा। फिलहाल ये देखना है कि अल्लाह को किस तरह राजी करना है। हमारा घर बहुत बड़ा है, एक आध फर्द के आ जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अफनान दिल ही दिल में सोच रहा था
पता नहीं वो कौन सी मनहूस खड़ी थी जब ये लड़की मुझे मिली थी। अगर अब्बू को मेरे और इसके ताल्लुकात के बारे में पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। फिर अलीज़े इसे कैसे बर्दाश्त करेगी? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। पहले तो ये फोन पर सर खाया करती थी, अब तो सर पर ही बैठ गई है। इधर रमशा भी दिल ही दिल में कहती है, चाचू आपने हम पर बहुत जुल्म किया है, आपकी वजह से मेरी अम्मी मर गई, इसका हिसाब किताब तो मैं आपसे लेकर रहूंगी। अनवर गुस्से से टहल रहा था। कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ गई हैं दोनों माँ बेटियां। किसी रिश्तेदार के घर पर भी नहीं गई। जमीन खा गई या आसमान। रमशा कासिम के साथ उसके घर चली जाती है। अफशीन फौरन आती है, भाई साहब आप आ गए, और ये लड़की आपके साथ कौन है? कासिम कहता है, अफशीन ये रमशा है, इसकी माँ कार हादसे में इस दुनिया से चल बसी, तुम इसके रहने का बंदोबस्त करो, आज से ये यहीं रहेगी। इतने में अलीजे भी आ जाती है, फौरन रमशा को पहचान लेती है। रमशा तुम? कासिम कहता है, अरे तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अलीजे कहती है, जी मामू रमशा मेरी दोस्त है। कासिम कहता है, ये तो बहुत अच्छा है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो, इस तरह से अजनबी भी महसूस नहीं करोगी। अब तुम दोनों का वक्त बहुत अच्छे से गुजरेगा। लेकिन दूसरी तरफ अफशीन परेशान थी। ये लड़की कुछ जानी पहचानी लगती है, कहाँ देखा है इसे, कुछ याद नहीं आ रहा। अफशीन कासिम को कहती है, जी भाई मैं इसे कमरा दिखाती हूँ। अफशीन सोचों में गुम थी। ये भाई साहब पर भी नेकियों का भूत सवार है, क्या जरूरत थी इस लड़की को घर में लाने की? वहीं कुछ दे दिलाते, रुखसत कर देते। अलीजा कहती है, अम्मी आप परेशान लग रही हैं। अफशीन कहती है, परेशान क्यों ना हूं, एक जवान बेटी की माँ हूं। एक तो मुझे तुम्हारी सोच पर हैरत हो रही है, आखिर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? तुम्हें इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, मैं तुम्हें बता रही हूँ। मेरी छठी हिस्स कह रही है ये लड़की जरूर कुछ करेगी। अलीजा कहती है, अम्मी रमशा क्या कर सकती है, वो तो खुद जरूरतमंद है, ना उसका आगे कोई है ना पीछे। अफशीन कहती है, पीछे तो कोई नहीं है मगर आगे वाले मिल जाएंगे, बल्कि उसे मिल चुके हैं। लड़की खूबसूरत है, अगर खुदा न खास्ता अफनान का इस पर दिल आ गया तो भाई साहब पर अफनान की गलती का अजाला करने का भूत सवार हो जाएगा। तो समझो तुम्हारा पत्ता कट गया। इस लड़की से तुम्हें बहुत होशियार होकर रहना पड़ेगा, बल्कि इसे जितना जल्दी हो सके घर से निकालो। अलीजा कहती है, अम्मी आपका वहम है, मामू जान मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो मेरी जगह किसी और को दे ही नहीं सकते। अफशीन कहते हैं, मेरी बात ना मानकर बहुत बड़ा नुकसान उठाओगी, मेरा मशवरा है कि अफनान पर तवज्जो दो। अली से फौरन अफनान के पास जाती है। अफनान तुम नाराज हो, तुम्हारी चोट कैसी है? अफनान कहता है, तुम्हें क्या है, तुम्हें मेरी तकलीफ से क्या गर्ज, तुम्हें तो सिर्फ अपना पता है कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। अली से कहती है, बस करो अफनान, अपनी नाराजगी दूर करो, तुम जैसा चाहोगे वही होगा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ड्रामा बेलगाम में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।